नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन रीट का जो एग्ज़ाम 2021 का हुआ उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये दोस्तों बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। 15-20 दिनों के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। एक बार बुरा लगेगा, कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, रीट 2021 की आप जो कट ऑफ खेल रहे हैं, इसको खेलना बंद कीजिए। हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये आपके लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक कहानी होगी। क्योंकि अभी तक दोस्तों ना तो पदों का वर्गीकरण आया है, ना ये पता है कि अभी पद आएंगे कितने। पद बढ़ भी सकते हैं, अभी तो 33,000 31,000 है, पद बढ़ भी सकते हैं। और किस विषय में कितने आएंगे आपको पता है क्या? किसी को पता नहीं है। और एजुकेटेड लोग हैं वो कट ऑफ दोस्तों पॉइंटों में भी निकाल रहे हैं। और वो निकालने का सिर्फ रीज़न ये है, यूट्यूब पर व्यू आते हैं। मैं भी निकाल सकता था दोस्तों, और बहुत सारे स्टैंडर्ड के सर भी हैं, जैसे गणपत सर है वो भी निकाल सकते थे, अजय चौधरी सर है वो भी निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाले उन्होंने कट ऑफ। क्यों नहीं निकाले? क्योंकि उनमें समझदारी का एक गुण है, वो है कि कोई पता नहीं है अभी किस बच्चे के कितने बन रहे हैं। क्योंकि कोई कंप्यूटर थोड़ी है दोस्तों कि प्रत्येक बच्चे की डाटा आ जाए अपने पास, इसके इतने बन रहे हैं। और फिर मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप मिला कहाँ से रहे हो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। साइकोलॉजी में अभी क्वेश्चन आए हैं जो लेवल फर्स्ट के, और सब गोलमाल है, वीडियो चल ही रहा है आपके सामने। और वही टीचर पढ़ाने वाले थे आपको, और कंफ्यूज है सबको। उत्कर्ष वाले कुछ बता रहे हैं, धीर सर कुछ बता रहे हैं, वंदना जादौन मैडम कुछ बता रही है। वही पेपर 2017 में मनोविज्ञान का आया था, कोई कोचिंग वाला की नहीं बना पाया था। हकीकत बता रहा हूँ, कोई कोचिंग वाला की नहीं बना पाया था 2017 में जो मनोविज्ञान का पेपर आया था। तो हम कैसे मान लें कोचिंग वालों के 8 से 10 नंबर का वेरिएशन आएगा, जो कोचिंग का और जो बोर्ड का जो जब आएगी नहीं की आएगी तब। और अब भी है दोस्तों वेरिएशन, तो कोई सी कोचिंग की कुछ है, कोई सी कोचिंग की कुछ है। तो आप जब तक बोर्ड की नहीं आए तब तक फिक्स नंबर ना माने। एक मैं जिंदा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। पीछे 2017 में दोस्तों जो पेपर हुआ था रीट का, और जो बाद में मेन की आई थी, मतलब एक तो की आती है उसके बाद मेन की आती है। तो जो की आई उसके अंदर दोस्तों मतलब जो मानलीय बोर्ड ने फिर आपत्ति लगी बच्चों की। आपत्ति लगने के बाद जो मेन की आई, मेन की का मतलब जो रिजल्ट आया रीट का, उसके अंदर सबके 10 या 8 प्लस हुए थे साइंस मैथ में। अब जिस बच्चे के 105 थे उसके मान के चलो 112-13 हो गए, 107 थे उसके 117 के लगभग हो गए। तो ये वेरिएशन रहेगा। अभी आप ना तो कोई कट ऑफ निर्धारित कर सकता है, ना ही बोर्ड की आने तक ये कोई मान सकता है कि इसका उत्तर क्या होगा। आप फेसबुक पे जा कर के देखिए, बच्चे प्रमाण दे रहे हैं हर उत्तर का, जो कोचिंग वालों ने कुछ बताया है, और बच्चे ऑथेंटिक बुक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उससे प्रमाण दे रहे हैं। और जिन बच्चों के पास प्रमाण है, सीधी सी बात है, वो आपत्तियां तो लगाएंगे, और आपत्तियां लगाएंगे तो बोर्ड की किताब में जो उत्तर है बोर्ड वही मानेगा, मानना पड़ेगा बोर्ड को। और फिर वेरिएशन आएगा आपके नंबरों में। या तो आपके नंबर आज आप 120 बता रहे हो, जब रिजल्ट आएगा तब 115 हो सकते हैं, या आपके नंबर 120 है तो 125 हो सकते हैं। तो ये कट ऑफ खेलना बंद कीजिए आप। जिस दिन रिजल्ट आएगा, यदि आप उस लिस्ट में शामिल हो तो आपका हो जाएगा, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये कड़वी सच्चाई है। एक बार आपको बुरा लगेगा, लेकिन लगो चाहे, आपको अगली तैयारी में लग जाना चाहिए। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि रीट में होगा या नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों भुगत भोगी हूँ, रीट 2017 के चक्कर के अंदर सेकंड ग्रेड 2018 खो दी, पीछे वाली फर्स्ट ग्रेड खो दी। तो ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मोह करना अच्छा नहीं होता है। तो रीट 2021 वाले बच्चों के लिए ये हिदायत है, आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के अंदर लग जाइए, उसी में आपकी भलाई है। अन्यथा बहुत लोग आपसे आगे चले जाएंगे, और आगे चले गए हैं। लोगों को तैयारी करते हुए सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की, जब रीट का पेपर हुआ था उसके अगले दिन 27-28 को लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। एक सब्जेक्ट पूरा कर चुके हैं लोग। जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो उसका एक सब्जेक्ट है, जैसे मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जो भी अपना अपना एक कर चुके हैं, और आप अभी कट ऑफ खेल रहे हो। तो ये खेलना बंद कीजिए जब तक पदों का वर्गीकरण ना आए।
मेन रिजल्ट नहीं आए, आपके पास मार्कशीट नहीं आए, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिर जब मार्कशीट आपके हाथ में आएगी, बहुत लंबी प्रोसेस है दोस्तों। अभी बोर्ड की जारी करेगा आंसर की जारी करने के बाद आप अपने अंक मिलाओगे। फिर बहुत सारे बच्चे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से आपत्ति लगाएंगे। आपत्ति लगाने के बाद बोर्ड मार्कशीट जारी करेगा। मार्कशीट जारी करने के बाद बोर्ड पदों का वर्गीकरण जारी करेगा। पदों का वर्गीकरण जारी करने के बाद आपका फॉर्म लगेगा, वहाँ पर बीए का वेटेज और किसके रीट में कितने हैं वो मिलकर के बाद में मेरिट बनती है। तो अब कौन हो मेरिट बनाने वाले और कौन होते हैं कट ऑफ निकालने वाले कोचिंग वाले? किसी को कट ऑफ का पता नहीं है। सीधी सी बात है, आप अपनी आगे की जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आ रही है उसकी तैयारी में लग जाइए, उसी में आपकी भलाई है। अन्यथा दोस्तों आप मेरी तरह ही पीछे का जो मैं भुगत भोगी हूँ वैसे ही अपना टाइम खराब करोगे। रीट 2017-18 के चक्कर के अंदर सेकंड ग्रेड खोई, फर्स्ट ग्रेड खोई, तो ऐसा आप मत कीजिए। और एक जिंदा एग्जांपल देता हूँ, मेरा दोस्त अभी सेकंड ग्रेड है मैथ साइंस से, फर्स्ट ग्रेड में भी उसका वेटिंग लिस्ट में हो गया था। तो देखिए उसका जिस दिन रीट का रिजल्ट आया था उसके बने थे 117 नंबर, हालांकि उसके बीएससी में कम थे उस वजह से रह गया। 117 नंबर बने। उसी दिन उसने दिमाग में सोच ली थी कि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, और उसको फील भी हो गया था कि शायद नहीं होगा रीट के अंदर। तो उसने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी थी उसी दिन। हालांकि पीछे से वो जीके पढ़ रहा था, लेकिन उस दिन उसने तय कर लिया कि बस सेकंड ग्रेड। और सेकंड ग्रेड में दोस्तों अच्छी रैंक से सिलेक्शन हुआ। सेकंड ग्रेड जो जनरल वाली पोस्ट होती है उसमें भी हुआ, फिर संस्कृत विभाग वाली सेकंड ग्रेड में भी हुआ, फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैथ के अंदर वेटिंग लिस्ट में आया। तो दोस्तों ये रणनीति बनाइए आप, और इसको ज़्यादा हावी मत कीजिए खुद के ऊपर। कट ऑफ खेलना, दूसरे से नंबर पूछना बार बार बिना की के कौन कैसे आपको नंबर बता देगा। अगर कोई बता भी रहा है तो की आने के बाद बताए जाते हैं, बोर्ड की आ जाए तब बताई जाती है। और लेवल फर्स्ट के अंदर तो है ना 5-6% तो साइकोलॉजी में घुमा रहे हैं बच्चों को, और 3-4% पर्यावरण के अंदर, ऐसी मैथ के अंदर, और अपने लेवल 2 के अंदर भी 2-4 हिंदी के अंदर चल रहे हैं, ऐसे संस्कृत में चल रहे हैं। लोकेश सर कुछ बता रहे हैं, राम कुमार शास्त्री सर कुछ बता रहे हैं, साइकोलॉजी के अंदर धीर सर कुछ बता रहे हैं, उत्कर्ष वाले कुछ बता रहे हैं, वंदना जादव मैडम कुछ बता रही है कई प्रश्नों के उत्तर। तो वो जब बोर्ड क्या मानेगा, मेन चीज़ वो है, उसके बाद सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए आप अपना टाइम ख़राब ना करें, आप अगली तैयारी में लग जाएं, उसी में आपकी भलाई है। अब इस वीडियो को दोस्तों आप हिदायत मान लो, आप मोटिवेशन मान लो, बुरा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक कर लो। तो यही हकीकत है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपन मंगलवार को। अपनी जो टेस्ट सीरीज चला रखी है राजस्थान अध्ययन की, एक पेपर हो चुका है आपका 100 अंक का, अगला आपका 100 अंक का मंगलवार का है, तो उसकी आप तैयारी कीजिए।